एक साल में हमारी ये 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। इसमें जो हमारे मुख्य मुद्दे होते हैं, एक तो धर्म की रक्षा कैसे की जाए और तीर्थों की रक्षा कैसे की जाए। नंबर दूसरा, यमुना शुद्धिकरण और गंगा शुद्धिकरण, ये हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं और ये संघर्ष हम सालों से करते चले आ रहे हैं। हम इसमें हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, आंदोलन भी किया, परंतु जो हमें सक्सेस मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली। सरकार से क्या मुद्दा रखने वाले तो उसमें हम ये चर्चा फिर करेंगे कि इस आंदोलन को अब और तेज कैसा करें जिससे कि यमुना शुद्ध हो सके। तीसरा, आप देखते हैं कि ये पर्यटन डेवलप करते हैं। हम पर्यटन के विरोधी नहीं हैं। हम कहते हैं आप पर्यटन करिए, परंतु तीर्थाटन की भावना को ध्यान में रखते हुए तीर्थ को डेवलप किया जाए, जिससे कि अच्छी सड़क, बिजली, पानी मिले। परंतु जो तीर्थाटन की भावना है, क्योंकि आदमी जब तीर्थ पे आता है तो तीर्थ की भावना से आता है, उस परंपरा को हम लागू रखें। चौथा, जो आज सरकार कर रही है कि वहाँ पर गाइड सिस्टम लागू कर रहे हैं, तो हम गाइड सिस्टम के घोर विरोधी हैं, क्योंकि ये जो तीर्थ पुरोहित हम बने, ये हमारे परंपराओं से, हमारे पूर्वजों से हम सीख के बने, उसकी अपनी एक पद्धति है। जब इसमें गाइड आता है तो वो तीर्थ की भावना। कानपुर को ही आपने क्यों चुना? नहीं, बिठूर में कानपुर चुना नहीं। हमारे, जैसे मैंने आपसे कहा कि हर साल 3 अधिवेशन होते हैं। अभी हमारा पिछला नासिक में हुआ, उससे पहले हरिद्वार में हुआ, उससे पहले द्वारका में हुआ, अब ये रामेश्वरम में होना था। परंतु कोरोना काल की वजह से, क्योंकि एक साल कुछ हुआ नहीं, तो इन लोगों ने अभी सोरों भी गए, प्रयागवाल हम कर चुके ऑलरेडी, प्रयागराज में, बनारस भी बात हुई, इनके यहाँ भी ये दर्शन करने आए, तो इन्होंने आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ करिए। तो क्योंकि कोई तीर्थ हमें आमंत्रित करता है तो हम आपस में चर्चा करके, तो ऐसा कोई प्री प्लान्ड नहीं था, क्योंकि इनका भी आमंत्रण आया हमारे पास और यमुनोत्री से भी आया, तो वो पहाड़ों पर है, तो हमने सोचा ये इजी रूट भी रहेगा, तो अब के बिठूर में रख ली जाए। पुरोहित समाज संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और पुरोहित समाज के लिए, जैसे आपने कहा कि ऐसे एथेंटिक यानी उनकी अथॉरिटी कैसे शो करेंगे, तो क्या आप लोग उनको आई कार्ड या कोई अथॉराइजेशन या सरकार से कुछ इस तरह की मान्यता दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमने ऑलरेडी कार्ड इशू किए हैं। जैसे मैं आपको यूपी में बताऊं, जब योगी जी ने कहा था कि लपके, तो हमने कहा लपके तो इसलिए है क्योंकि आपने रिक्शा चालक को, ऑटो चालक को भी गाइड बना दिया है। अब जो बाहर से आदमी आ रहा है उसको हाईवे से पकड़ लें और ले जा कर के उसके संग कोई दुर्व्यवहार करें, तो आप उसको पुरोहित को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो हमने अपने कार्ड बनवाए, उसमें हमारा सरकार से ये कहना था अगर आपका कलेक्टर भी उसको साइन करे या कोई नोडल ऑफिसर करे, तो अब जैसे हमारे यहाँ जन्मभूमि पे लोग जाते हैं, तो कभी तो वो बोल देते हैं भाई सुरक्षा का मैटर है, हम ये कार्ड नहीं मानते, कभी वो कहते हैं हम कार्ड मानते हैं। तो हम सरकार से कहते हैं कि इसमें आप ये दोषी न कहें कि आने वाले यात्री के संग दुर्व्यवहार पुरोहित करता है, तो आप हमारे यहाँ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराइए, पर तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारी संस्थाओं के द्वारा, न कि सरकार के द्वारा। हमारे बीच पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास जी मौजूद हैं। पुरोहित समाज के इस कार्यक्रम में उनकी एक बड़ी सहभागिता है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की क्रियाविधि में वो शामिल हैं। जय सिया राम। देखिए, हम धर्म के लिए समर्पित हुए साधु हुए हैं। पुरोहित समाज भी धर्म का एक मुखिया, मतलब चौकीदार की तरह है, क्योंकि धर्म की शुरुआत ही हमारे यहाँ जब बच्चा भी पैदा होता है तो सबसे पहले हम लोग धर्म के लिए पंडित को ही बुलाते हैं उसके। तो ये सबसे हमारे धर्म के मेन शख्स हैं, तो इनको हम कभी बिसर नहीं सकते। तो इनके साथ तो हर समाज के व्यक्ति को हमेशा आना ही है, इसीलिए हम इनके साथ हैं। ये कोई धार्मिक परिप्रेक्ष्य नहीं, ये एक संस्कृति की रक्षा की बात है, जिसमें सभी लोग यहाँ के अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं और एक विरासत को बचाने का अथक प्रयास है। कानपुर से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी।